बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। वो घर के बंद कमरे में अपने पति की हत्या करके खुद को कैद कर ली थी और अपने गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए अपने सुहाग के शव को बेडरूम में जला दिया था। जिस सेज पर वो अपने पति के साथ हसीन लम्हे जी रही थी, उसी सेज पर उसे अजला सुला दिया गया था और खुद पूरे कमरे की दीवार पर ओम लिखकर पूजा कर रही थी। बेडरूम में पति की लाश पड़ी थी और वो यमराज बनकर उस लाश के साथ रात बिता रही थी, जिसे सोचने भर से ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कलेजा कांप उठेगा। बंद कमरे का राज तब खुला जब बदबू आने लगी और पड़ोसियों ने शक के आधार पर पुलिस को इसकी सूचना दे दी। जब दरवाजा खुला तो अंदर का खौफनाक मंजर देखकर पुलिस भी कांप उठी, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी शिकन नहीं थी। क्या है बेडरूम में बीवी की खौफनाक साजिश की पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। घर में महिला ने खेला मौत का खेल। कातिल बनकर पहले पति को मारा, फिर सुहाग के शव को जलाने की कोशिश की और कत्ल के बाद खुद को कमरे में किया कैद। बदबू से खुला मीरा के डेंजर गेम का राज। तस्वीरों में दिख रहे इस घर में एक महिला ने मौत का ऐसा खेल खेला जिसकी हकीकत जानकर आप भी दंग रह जाएंगी। जैसे हत्या के खुलासे के बाद मौके पर पहुंची जमशेदपुर की उलीडी थाने की पुलिस सन्न है। जिस महिला ने अपने ही स्वर्ग जैसे घर में मौत का खेल खेला है, उसका नाम है मीरा सिंह, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सिर पर टोपी, हाथ में छड़ी और मुंह पर मास्क लगाए पुलिस स्टेशन में खड़ी दिख रही यही वो महिला है जिसका नाम मीरा सिंह है। इसी ने अपने घर के बंद बेडरूम में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है और कातिल बीवी बनकर अपने हाथों अपना सुहाग उजाड़ दिया है। उसके बाद ये यमराज बनकर खुद को कमरे में कैद कर ली और तस्वीरों में दिख रहे अपने पति अमरनाथ की लाश को जला दिया ताकि अपने पापों पर पर्दा डाल सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब बंद कमरे से बदबू आने लगी तो मीरा के डेंजर गेम का राज खुल गया और पुलिस उसे गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा दी। लाश कॉलोनी में जानकारी मिली थी कि घर के अंदर एक लाश पड़ी है। यहाँ आके हम लोग देखे तो लाश करीब 3-4 दिन पुराना दिख रहा था और साथ में एक औरत भी थी जिसको हम लोग ने घर थाने लेके गया है। बाकी बाद में जो भी आगे आएगा वो आपको खबर। जिसे जिससे से लग रहा था उससे तो ये सब जाहिर हो रहा था कि वो काफ़ी ज़्यादा अपने अच्छी स्थिति में लग रही थी और हमको लगता है कि उनकी अभी मानसिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बंद कमरे में रची गई इस खौफनाक साजिश के बारे में बताया जाता है। जमशेदपुर के उलीडी थाना इलाके के ओल्ड सुभाष कॉलोनी लाइन नंबर 3 निवासी अमरनाथ सिंह अपनी पत्नी मीरा सिंह के साथ इसी मकान में रहते थे। बेटा पुणे में रहता है। पति पत्नी ओल्ड सुभाष कॉलोनी में बने अपने मकान में रह रहे थे। पिछले 4-5 दिनों से अमरनाथ सिंह पड़ोसियों को दिख नहीं रहे थे। बीच में 1-2 बार दिखे, लेकिन उसके बाद अमरनाथ सिंह दिखाई नहीं दिए। 4-5 दिन बाद मोहल्ले के पड़ोसियों को बदबू आने लगी तो जीना दुभर हो गया। पड़ोसी अपने घर की तलाशी लेने लगे कि कहीं कोई चूहा तो नहीं मरा है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उसके बाद अमरनाथ सिंह के पड़ोसियों को आशंका होने लगी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद पड़ोसियों ने 1-2 बार अमरनाथ सिंह के घर पर जाकर आवाज लगाई, लेकिन मीरा ने बहाना बनाकर लौटा दिया। उसके बाद पड़ोसियों ने शक के आधार पर उलीडी थाने की पुलिस को खबर की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर 9 फरवरी की आधी रात पहुंची और जब अमरनाथ सिंह के घर में दाखिल होने लगी तो मीरा ने हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू कर दिया। पुलिस वालों को गुमराह करने लगी कि पूरे घर में करंट दौड़ रहा है, अंदर दाखिल मत होना, नहीं तो सब करंट की चपेट में आ जाओगे। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस सीढ़ियों को चढ़कर अंदर कमरे में दाखिल हुई तो तेज बदबू आने लगी।
उसके बाद पुलिस स्प्रे का इस्तेमाल कर किसी तरह अंदर दाखिल हुई। जब गेट खुला तो बेडरूम के अंदर का नजारा देखकर पुलिस वालों के पांव तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कमरे में अमरनाथ सिंह की अधजली लाश पड़ी हुई थी जो पूरी तरह से सड़ चुकी थी, जिसे हम दिखा नहीं सकते। उसके बाद पुलिस ने अमरनाथ सिंह की पत्नी मीरा सिंह को अरेस्ट कर लिया, जिसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही है। उससे वो नहीं दिख रहा है तो डाउट होने लगा आदमी को कि कुछ ना कुछ है गड़बड़। मानसिक स्थिति तो इनका खराब था, लेडीज का, इनकी पत्नी का। तो बुलाने की कोशिश किया गया लेकिन वो तो थे नहीं, लग रहा तो झूठ बोलती थी, कभी बोलती थी सोए हैं, कभी स्वास्थ्य खराब है, गेट लेकर नहीं खोलती थी। कल लेडीज लोग आई थी पूरा टाउन का, वो लोग भी बहुत प्रयास किए। तो उसके बाद तो आप पुलिस डिपार्टमेंट आई गया, ताला तोड़ा गया, ये पता चला कि जला मर गए हैं, एक्सपायर हो गए। मृतक अमरनाथ सिंह की पत्नी मीरा की गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने कमरे की तलाशी लेनी शुरू की तो हैरान करने वाली तस्वीरें दिखी। पूरे कमरे में दीवारों पर ओम लिखा मिला तो कई जगह दीवारों पर भगवान की मूर्ति बनी दिखी। उसके बाद पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की और हत्या के पीछे की वजहों को टटोलने की कोशिश की तो पता चला कि मृतक अमरनाथ सिंह रियल एस्टेट का कारोबार करते थे। पिछले कुछ महीनों से कारोबार ठीक नहीं चल रहा था, जिसे लेकर परेशान थे, जिसकी वजह से पति पत्नी में अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे। पत्नी मीरा भी मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। जब पूजा पाठ और अंधविश्वास के मकर जाल में फंसी हुई थी, रात में वो अपने सास ससुर की मृत आत्मा से बातें करती थी और जब पुलिस कमरे में दाखिल हुई तब भी मीरा घर में पूजा पर बैठी हुई थी। अंदर बेडरूम में पति की लाश पड़ी थी और वो बैठकर पूजा कर रही थी। 4-5 साल से जो ये लोग है ना, काम धंधा उनका थोड़ा सा डाउन हो गया था मन्नत से जगह, ठीक है, वो रूप से लेके उनका आर्थिक तंगी चल रहा था। ये मालूम था कि आर्थिक परेशानी है वो लोग को, लेकिन किसी से कांटेक्ट वो लोग आस पड़ोस में नहीं रखता था, इसलिए बातचीत भी नहीं होता था। रोड रास्ते पे मिलते भी थे तो बात नहीं करते थे, शांति से आना जाना, बस वही है। जो घर में जो महिला थी उनकी पूजा पाठ देखा जाए, कल तो जो परिस्थिति था देखा तो आदमी पता चला कि पूजा पाठ में थोड़ा ज्यादा ही भरोसा कर रही है, क्योंकि जब आदमी ताला तोड़ के अंदर गया तो बैठी थी पूजा ही पे। ये मामला आपका हत्या का तो है ही है। अब हत्या के सिवाय कैसे हत्या हुआ ये पुलिस पोस्टमार्टम करने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या मैटर है। घर में बॉडी है, औरत जो है मेंटल है, और कांड करने के बाद क्यों अब घर में बैठी हुई है ये सब पुलिस की तहकीकात में पता चलेगा। अब सवाल ये है कि गिरफ्तार मीरा ने पुलिस को क्या कुछ बताया है। मीरा ने अपने पति अमरनाथ की हत्या क्यों की? क्या मीरा सच में मानसिक रूप से विक्षिप्त है? अगर हाँ तो क्या मीरा अपने पति की हत्या कर सकती थी? अगर नहीं तो खौफनाक साजिश के पीछे का सच क्या है? पुलिस फिलहाल इन्हीं सवालों का जवाब तलाश रही है और कातिल बीवी मीरा से पूछताछ कर रही है ताकि अमरनाथ सिंह की हत्या के पीछे का सच सामने ला सके। लेकिन मीरा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस ने उसे अरेस्ट तो कर लिया है, लेकिन घर के बंद बेडरूम में रची गई खौफनाक साजिश की गुत्थी अभी उलझी हुई है, क्योंकि मीरा ने अपनी जुबान पर ताला लगा रखी है। वो कुछ भी बोलने को राजी नहीं है, लेकिन इतना तो साफ है कि कत्ल मीरा ने ही किया है। उसने अपने हाथों से अपना सुहाग उजाड़ा है, यमराज बनकर उसे जलाया है और खुद भी यमराज बनकर कई दिनों तक अपने पति की लाश के साथ रात बिताई है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है ताकि सच सामने ला सके, लेकिन जिस तरह से मीरा ने घर में मौत का खेल खेला है वह बेहद खौफनाक और डरावना है, जिसके खुलासे के बाद से पूरे मोहल्ले में खौफ कायम है और मीरा खुद जेल की सलाखों में पहुंच गई है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से प्रभंजन कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। होली का दिन था और पूरा बिहार गिले शिकवे भुलाकर मोहब्बत का गुलाल उड़ा रहा था, लेकिन राजधानी पटना के धवलपुरा में खूनी साजिश की पटकथा लिखी जा रही थी। जिस दोस्त ने मोहब्बत का गुलाल लगाया वही मौका मिलते ही दुश्मन बनकर सीने में मौत की गोली दाग दिया और खेल लिया खून की होली। खुलासा उस वक्त हुआ जब लोगों ने खून से लाल धरती को देखा। पहली बार में तो लोगों को लगा कि रंग है, लेकिन जब करीब से जाकर देखा तो पांव तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो, क्योंकि जिसे लोग रंग समझ रहे थे वो खून था। जब अंदर जाकर देखा तो लाश पड़ी हुई थी।
क्या है धवलपुरा में खून की होली के पीछे की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। रंग गुलाल के दौरान चली मौत की गोली, मंजय नाम के युवक की हत्या से हाहाकार, आपसी रंजिश में खौफनाक वारदात। खौफ और दहशत की ये खौफनाक तस्वीरें राजधानी पटना की है, जहां अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपराधी एक के बाद आपराधिक वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। बावजूद इसके पुलिस खूनी वारदातों को रोकने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रही है, जिसकी तस्दीक बाईपास थाना क्षेत्र के बाहरी धवलपुरा स्थित कुशवाहा पंचायत बैठका की ये तस्वीरें कर रही है, जहां बेखौफ और बेलगाम बदमाशों ने होली के रंग गुलाल खेलने के दौरान देर रात एक युवक को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद से इलाके में खौफ और दहशत का माहौल कायम है। लोग खौफजदा हैं। परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। मोहल्ले के लोग उस खौफनाक मंजर को खौफ भरी खामोश निगाहों से देख रहे हैं और उस भीड़ में मौके पर पहुंची पुलिस बाईपास थाने की पुलिस तफ्तीश कर रही है, जो सुरक्षा के दावों की पोल खोल रहा है और पुलिस जल्द खुलासे का दावा कर रही है। कार्यक्रम के विषय में होली का सब लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, इसी दौरान ये घटना घटी। अब एकाएक फायरिंग होने लगा, पता चला कि मंजय सिंह नाम है इनको गोली लगी हुई है, तो उसको हम लोग लेके हॉस्पिटल की ओर आए हैं। उसके बाद डॉक्टर साहब यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं कि पेशेंट नहीं रहा। कितनी गोली मारी गई उनको? अब ये तो पोस्टमार्टम के बाद ही बताया जा सकता है सर, ऐसा कोई हम लोग के पास आइडिया है नहीं। एक गोली तो दिख रहे हैं कि एक गोली लगी हुई है, कुछ कारण क्या है? कुछ कारण बता नहीं सकते हैं। धौलपुरा में एक व्यक्ति के गोली मारने की सूचना के आधार पर हम लोग वहाँ गए। वहाँ पर पंची तक खड़ा है धौलपुरा में, और वहीं पर देखे कि ब्लड वगैरह गिरा हुआ है, और कुछ लोग उसको उठाकर एनएमसी में भर्ती कराए थे, जहाँ की डॉक्टर द्वारा उसको मृत घोषित किया गया है, और सारी बात की जानकारी ले ली गई है और जल्द से जल्द उसकी गिरफ्तारी की। हत्या की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि बाईपास थाना क्षेत्र के धवलपुरा निवासी स्वर्गीय इंद्रजीत सिंह मेहता का 35 साल का बेटा मंजय सिंह, जो किसी निजी कंपनी में काम करता है, वो कुशवाहा पंचायत बैठका में मोहल्ले के ही कुछ लोगों के साथ बैठकर होली खेल रहा था और बातचीत कर रहा था। इसी दौरान किसी बात को लेकर पड़ोस के रहने वाले कल्टी उर्फ सोनू नामक युवक से उसकी नोकझोंक होने लगी। बात में बात इतनी हद तक बढ़ गई कि कल्टी उर्फ सोनू गुस्से में लाल हो गया, अपनी कमर से गन निकाला और बिना कुछ सोचे हुए मंजय को टारगेट करते हुए ट्रिगर दबा दिया, जिसके बाद गोली लगते ही मंजय जख्मी होकर कुशवाहा पंचायत बैठका में गिर पड़ा। उसके बाद आरोपी कल्टी उर्फ सोनू और मौके पर मौजूद उसके सभी साथी फरार हो गए। इस खूनी वारदात के बाद किसी ने मृतक संजय के परिजनों को खबर दे दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके वारदात पर पहुंचे, तब तक देर हो चुकी थी। मंजय कल्टी उर्फ सोनू के मौत की गोली के सामने जिंदगी की जंग हार चुका था। उसके बाद हत्या की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते लोगों की भीड़ जमा हो गई। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। हत्या की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर और तफ्तीश में जुट गई। अब सवाल ये है कि क्या मंजय की हत्या आपसी रंजिश में हुई है? क्या कल्टी उर्फ सोनू से मंजय की कोई दुश्मनी थी? हत्या की वारदात के वक्त कौन कौन वहां पर मौजूद थे? कल्टी उर्फ सोनू ने मंजय को क्यों गोली मारी? मंजय की हत्या के पीछे कल्टी का क्या मकसद था? ये वो तमाम सवालात हैं जिसके जवाब पुलिस तलाश रही है और हत्या के पीछे के वजहों को टटोल रही है, ताकि मंजय के कातिलों तक तो पहुंच सके। लेकिन अफसोस कि अब तक पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली है। वही गुलाल वगैरह लोग खेल रहा था, उसी में कुछ बकझक हुआ, उसी को लेकर कुछ आनाबानी हुआ, उसी में उसको गोली मारी गई। आस पड़ोस कहीं घटना घटी? आस पास कहीं लोग हैं वो उसमें। परिवार वाले किसी का नाम बताओ? नाम अभी क्लियर नहीं है, लेकिन नाम आ जाएगा उसमें। कुछ घटना से बरामद है आपको वहाँ पर? हाँ, खोखा मिला है। कितने खोखा पुलिस को? वही लग कर 2-3 खोखा मिला है। कितना गोलियां चलने की बात आई है? वही 3 गोली चलने की बात आई है। मृतक का क्या नाम था इनका पूरा? मंजीत कुमार नाम है। मंजय कुमार धौलपुरा का रहने वाले हैं। क्या करते थे? ये कोई प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, उसी को। इस दौरान पुलिस को खौफ और मौत का 3 खोखा मिला है, जो खाकी के सुरक्षा के दावों को खोखला साबित करता है और कई सवाल भी खड़े कर रहा है। अब सवाल ये है कि क्या पटना पुलिस अपराधियों को रोकने में फेल है?
क्या राजधानी में खाकी का खौफ खत्म हो चुका है? अगर नहीं तो बदमाशों में खाकी का खौफ क्यों नहीं है? पुलिस आरोपियों को कब गिरफ्तार करेगी? साथ ही साथ पुलिस को तफ्तीश के दौरान ये पता चला कि कल्टी उर्फ सोनू ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है ताकि आरोपी सोनू को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचाया जा सके। तो ये कोई कल्टी है, कल्टी उर्फ सोनू कल्टी है या उर्फ सोनू, इनका पिताजी का नाम अशोक राम है। दोनों का आसपास ही घर है, दोनों का आसपास घर है और क्या दुश्मनी है या नहीं तो अनुसंधान में जांच करने को पता चलेगा कि क्यों गोली मारा, काहे मारा। फिलहाल हत्या के पीछे की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है कि सोनू ने मंजे की गोली मारकर हत्या क्यों की, लेकिन स्थानीय लोग ये आशंका जता रहे हैं कि आपसी रंजिश में कल्टी उर्फ सोनू ने इस खूनी वारदात को अंजाम दिया है और धवलपुरा में खून की होली खेली है, जिसकी तफ्तीश पुलिस कर रही है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक हत्या की इस गुत्थी को सुलझाती है और हत्या में शामिल आरोपियों को जेल के सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से मनोज सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खूनी जमीन की कहानी। तेरा नाम गुजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन, मचेगा घमासान, देखेंगे फिर गेम तेरी। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। दंत कांति से हमने करो 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। जर, जोरू और जमीन, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिसे पाने की जिद और खोने का डर इंसान को किसी भी राह पर चलने को मजबूर कर देता है, वो चाहे अपराध का ही रास्ता आखिर क्यों ना हो। यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि गोपालगंज में कुछ ऐसा ही हुआ है। जमीन के लिए पड़ोसियों ने शैतान भरकर भरी पंचायत में एक पड़ोसी की जान ले ली, जबकि कई लोगों को लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। क्या है जमीन के लिए खूनी जंग के पीछे की कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। भरी पंचायत में खूनी वारदात, पीट पीट कर ली युवक की जान। हत्या के बाद परिवार में मचा कोहराम। तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स अब इस दुनिया में नहीं है। जिस जमीन पर खड़ा होकर ये जंग लड़ रहा था, उसी जमीन ने इसे निगल लिया है, जिसके बाद से परिवार में मातमी सन्नाटा पसरा है। और तस्वीरों में दिख रहा शख्स खुद मौत की चादर ओढ़े अस्पताल के बाहर स्ट्रेचर पर लेट पड़ा है, जिसकी लाश को परिजन बार बार निहार रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं और कह रहे हैं कि महज 1 कट्ठा जमीन के विवाद में पड़ोसियों ने पीट पीट कर जान ले ली है, वो भी अपने घर पर पंचायत बुलाकर। भरी पंचायत में पीट पीट कर हत्या कर दी, जिसके बाद से गांव में खौफ का माहौल कायम है। सर, पंचायती हो रहा था जमीनी विवाद में, वो लोग झगड़ा करने के नेट से आए थे, हम लोगों को पता नहीं था। इतने वो पंचायती अभी हुआ भी नहीं था और वो लोग मार झगड़ा करने लगे। मेरे पिताजी को जान मारने की नेट से लोग धारदार हथियार से मार दिए और पिताजी को जब प्राथमिक अस्पताल में ले गए, वहाँ से रेफर होने के बाद गोपालगंज आए, यहाँ भी कुछ इलाज चला, उसके बाद गोरखपुर गए तो जाने से पहले ही चले गए, मौत हो गई। हत्या की इस वारदात के बारे में बताया जाता है कि गोपालगंज जिले के कटैया थाना क्षेत्र के बनकटिया टोला टांड के रहने वाले बलिस्टर राम की ओर से घराड़ी की जमीन पर मकान का निर्माण किया जा रहा था, जिसको लेकर पड़ोसी लक्ष्मी राम और रुदल राम से विवाद हो गया। विवाद को सुलझाने के लिए गांव में पंचायत बुलाई गई। पंचायत के दौरान ही गाली गलौज के साथ फिर लड़की तेरा नाम क्या है, पूछे वाले पूछे तो बता तेरी पहचान क्या है। तेरा नाम गूंजेगा तो उठेगा एक तूफान, हिलेगी जमीन मचेगा घमासान। तेरा नाम गूंजेगा जब हर गली हर मकान, देखेंगे फिर गेम तेरी से। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest